बोले 1008 देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य संत श्रवणाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य तीर्थ प्रवर्तक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए आवाज नहीं आ रही जयकारा लगाने में, सभी हम एक बार मिलकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हमारे बीच में दीदी आ चुकी हैं, तो हम सभी दीदी को जय जिनेन्द्र करेंगे। दीदी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमें इस बार दूसरा वर्ष भी विद्या रत्ना ज्ञान शिविर में बैठने का मौका मिल रहा है। बड़े ही पुण्य का उदय होता है तब ऐसे अवसर आते हैं। सभी अपने बैच और आईडी लगाकर इस ज्ञानशाला में बैठेंगे। हम लोग दीप प्रज्वलन और चित्रनावन से करेंगे। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में आज वसुंधरा महिला मंडल से नमिता जी, मान ये पर्दा हटा दो, जरा दर्शन करा दो, हम भक्त तुम्हारे आए हैं कोई गैर नहीं। प्रभु जी भक्त तुम्हारे आए हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा दर्शन करा दो, हम भक्त तुम्हारे आए हैं कोई गैर। ज्ञान का दिया शिविर की शुरुआत मंगलाचरण से करने, आशा है आप लोग पसंद करेंगे। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान है। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान है। वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान है। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान है। वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम। पंचरंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष है। विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश है। पंचरंग पांचों परमेष्टि युग को शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश है। जिनकी ध्वनि जैन की संस्कृति अब जग को वरदान है। जिनकी ध्वनि जैन की संस्कृति अब जग को वरदान है। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान है। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान है। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान है। वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम, वंदे चिन्वरम। सत्य अहिंसा धर्म जगत का है आदर्श महान ये। दया क्षमा समभाव बढ़ाने गाओ ध्वज गुण गान ये। सत्य अहिंसा धर्म जगत का है आदर्श महान ये। दया क्षमा समभाव बढ़ाने गाओ ध्वज गुण गान ये। धर्म की गाथा शांति के दाता जग मन का अभिराम है। धर्म की गाथा शांति के दाता जग मन
भारत देश महान, मेरा भारत देश महान है। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान है। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान है। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। सूर्यनगर वो ये अगर आ चुके हैं तो वो यहाँ आए। मन की वीणा से गोचित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, और आने से मन की कली खिल गई। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथों में रोली चाह। अभिनंदन करते हैं हम सब, महिला मंडल आपका स्वागत है। अब हम सभी देखिए, एक बार हम सभी अपने लिए तालियां जरूर। आज हम सभी क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए आपको पता है? क्यों इकट्ठे हुए हैं? नहीं पता क्यों इकट्ठे हुए हम सभी? कोई भी बोल सकते हैं। शिविर को पढ़ने के लिए, है ना, विद्या आराधना ज्ञान शिविर को पढ़ने के लिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत महा सौभाग्य की बात है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। क्यों, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। सर्वप्रथम जैसे भाभी ने भी बोला था कि एक बार अपने लिए जोरदार ताली। जो हमारा सबसे प्राचीन पुराण है पद्म पुराण, उसमें आया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मंदिर जाने के भाव मात्र होते हैं तो उससे एक उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास का? एक उपवास का। क्या हुए हैं? सिर्फ 100 उपवास का। कितने उपवास का? 100 उपवास का फल। इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, मंदिर के लिए द्रव्य तैयार करेंगे। आप सभी घर से द्रव्य लेकर आते हैं? लेकर आते हैं ना? अगर नहीं भी लेकर आते तो यहाँ से द्रव्य लेते होंगे तो आप वहाँ पे दान राशि देते होंगे ना द्रव्य की। अगर आप यहाँ से मंदिर से द्रव्य ले रहे थे तो अगर आपने द्रव्य तैयार करी तो उससे आपको 1000 उपवास का फल मिलेगा। कितने उपवास का? 1000 उपवास का। आप जैसे ही मंदिर के लिए आने लगे, रास्ते में है, तो उससे आपको 1 लाख उपवास का फल मिलेगा। कितने उपवास का? 1 लाख। और जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं तो उससे 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कितने? 1 करोड़। उसके बाद जब आप भगवान की स्तुति में, पूजन में लीन हो जाते हैं तो उससे अनंत उपवास का फल मिलता है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किससे? सिर्फ श्रद्धा भाव के होने के कारण। और आपका तो इतना महान पुण्य का उदय है कि आपने ये सब तो कर ही लिया है। अब आपके भाव किस चीज़ के हुए? स्वाध्याय करने के लिए। क्योंकि आदि पुराण में आया है स्वाध्याय परमः तपः। सबसे बड़ा तप क्या होता है? स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय के बिना हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। इसीलिए हमने आपकी तालियां बजवाई कि आपका बहुत पुण्य का उदय है, जो आपको क्या मिल रहा है? शिविर में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और इसी प्रकार जिस प्रकार शिविर में स्वाध्याय करने का महत्व है, इस बार गुरु जी का आदेश है कि हम हर जगह प्राकृत भाषा को फैलाएं। क्योंकि प्राकृत भाषा एक ऐसी भाषा है, जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी तो कौन सी भाषा में खिली होगी? जो सब बोलचाल की भाषा है, जिसमें सब लोग बातचीत करते हैं, उस समय प्राकृत भाषा ही बोलचाल की भाषा होती थी। जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, समय सार जी, कषाय बाहु, सबसे प्राचीन ग्रंथ, शतखंडागर, ये सब कौन सी भाषा में है? प्राकृत में। देखिए, ऐसे हमें नहीं रहना है कि बस हम बोल रहे हैं और आप लोग शांत हैं। सभी को बोलना है ना। टीचर स्टूडेंट का संबंध, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन इस समय हम क्या टीचर स्टूडेंट हैं, तो उसमें दोनों पे कन्वर्सेशन होना चाहिए, है ना। इसीलिए अगर हम आपसे कुछ पूछे तो सभी को जवाब देना है, सभी को एक्टिव रहना है क्लास में। इसीलिए हम प्राकृत भाषा की मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। आदि संबंधे चिड़मचियम संभवमभिनन्दन सुमयं पौं सुपासव चन्दम सुनीं सीयल सेवा सुपूजं विमलमलन्तं धम्मपवर्तये
रवि शशि सहस पयासंता, रवि शशि सहस पयासंता। बोली आदित्य तीर्थंकर श्री कसाट आदिनाथ भगवान की। इतनी तेज जयकार लगाएंगे जो तीनों मंदिर है ना यहाँ पर, सब जगह आवाज गूंजेगी यहाँ पर शिविर लगा है। बोली मूल आए श्री कसाट शांतिनाथ भगवान की। अगर जी महामुनि शांति प्रदाता श्री कसाट शांतिनाथ भगवान की। आज शिविर का पहला दिन है और आज हम क्या पढ़ेंगे 10 लक्षण पर्व के बारे में कि 10 लक्षण पर्व क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, सभी लोग खोल लें 10 लक्षण एवं 16 कारण पर्व। प्रथम पाठ शुरू करें। संपूर्ण हिंदी मासों में भाद्रपद का मास सबसे पवित्र है क्योंकि इस मास में सबसे अधिक व्रत आते हैं, जैसे 10 लक्षण, 16 कारण, रत्नात्रय, पुष्पांजलि आदि। संपूर्ण मासों में सबसे पवित्र मास कौन सा माना जाता है? भादों का महीना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे पर्व आते हैं, जैसे 10 लक्षण, 16 कारण, रत्नात्रय और पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के व्रत कौन से कहलाते हैं? जब 10 लक्षण के स्टार्टिंग में 5 दिन पंचमेरु के पर्व मनाते हैं, वो कौन से माने जाते हैं? पुष्पांजलि के व्रत। यह पर्व वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र, भाद्रपद मास में आता है। 10 लक्षण धर्म कितनी बार आता है? 3 बार। कौन कौन से माह में? माघ, चैत्र और भादों का। लेकिन भादों का क्यों विशेष महत्व होता है? 3 बार आता है, लेकिन हम जैन लोग भादों के माह में क्यों अति उत्साहित होते हैं? क्योंकि जो भादों का महीना होता है सबसे निकृष्ट माना जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि यदि हम भादों के महीने में जितना पुण्य करते हैं, हमारी दिन रात, हमारी 4 चौक की वृद्धि होती है, और जितना पाप करते हैं उतना ही अधिक हमें क्या होता है? अधिक पाप लगता है। यदि हम थोड़ा सा भी पाप करते हैं तो बहुत पाप लगता है, और यदि हम थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका पुण्य लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो साल भर मंदिर नहीं आते, लेकिन 10 लक्षण जो भादों का 10 लक्षण होता है उसमें सभी लोग मंदिर आते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग उपवास करते हैं। क्योंकि यदि हम सामान्य दिनों में दिन में 3, 4, 5 जितने बार भी खाएं हमें इतना पाप नहीं लगता, लेकिन यदि हम 10 लक्षण धर्म में क्या करते हैं, सभी लोग नियम से उपवास करते हैं। उपवास की सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार लेते हैं, उतनी भी नहीं है तो सभी लोग एकासन करते हैं, अधिकतर लोग एकासन करते हैं। यदि उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो हम नियम तो बांध ही लेते हैं कि हम दिन में कितनी बार खाएंगे? 2 बार खाएंगे या अधिकतम 3 बार खाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम 10 लक्षण में एक उपवास भी करते हैं तो हमारा कितना पुण्य लगता है? हमें कितने उपवासों का पुण्य लगता है? गुरुजी बोलते हैं कि 10 लक्षण में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य हमारे साल भर के पुण्य से भी क्या है? यदि हम साल भर में जितना पुण्य कर रहे हैं वो भादों के महीने में सभी जैन लोग क्या करते हैं? 10 लक्षण पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं। परंतु सामान्यतः यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। श्वेतांबर आमनाय वाले इस पर्व को भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक हमारे यहाँ 2 आमनाय चलती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आमनाय वाले कब से कब तक मनाते हैं? जो भादों की शुक्ला पंचमी तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 वैसे कितने टोटल 8 दिन के श्वेतांबर लोग मनाते हैं। और दिगंबर आमनाय वाले इस पर्व को भाद्र शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक मनाते हैं। यानी कि शुक्ला पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन तक मनाते हैं। 2 आमनाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आमनाय वाले कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से। तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूनम ये 3 दिन और शुक्ला पंचमी तक, और बचे हुए 5 दिन, तो ये टोटल 8 दिन। और दिगंबर आमनाय वाले कब मनाते हैं? भादों की शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक। ऐसे टोटल 10 दिन हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं।
इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। हमारे जो आत्मा के 10 गुण हैं, कौन कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, यही हमारा असली स्वभाव है। ठीक है, तो हम इन गुणों की आराधना करते हैं। हमारे जैन धर्म में किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? उनके गुणों को नमस्कार किया जाता है। हम भगवान को इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान बन गए। हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि इन्होंने 8 कर्मों का नष्ट कर लिया है और उन्होंने अपने स्वरूप की प्रार्थना को स्वच्छ दिखने लगता है। वैसे ही हमारे आत्मा को किसने घेर रखा है? कर्मों ने घेर रखा है। जैसे ही कर्म रूपी धूल हट जाती है तो क्या हो जाते हैं? हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। 10 गुण अर्थात क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, इनकी आराधना की जाती है। इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से है। इनका संबंध किससे है? सीधे आत्मा के परिणामों से। ये क्षमा आदि क्या है? हमारी आत्मा के ही तो परिणाम है। इस पर्व का वैशिष्ट्य है, यानी इस पर्व की विशेषता है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर आत्मा के गुणों से है। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है इसका संबंध, बल्कि किससे है? अपने आत्मा के गुणों से है। इन गुणों से एक गुण की भी परिपूर्णता हो जाए तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने में किंचित भी संदेह नहीं रह जाता। देखो कितनी बड़ी बात कही है। हम 10 गुण नहीं, यदि एक गुण की भी प्राप्ति हो जाए, क्षमा की, दृढ़ता की, सरलता की, किसी की भी प्राप्ति हो जाए तो क्या होता है? हमारा मोक्ष हमसे दूर नहीं है। धर्माचरण के माध्यम से शांति प्रदायक पर्वों में 10 लक्षण पर्व शीर्ष स्थान पर है। यानी कि जितने भी पर्व आते हैं, जितनी भी चीजें आती है हमारे धर्म में, 10 लक्षण पर्व क्या है? शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष यानी कि एकदम टॉप है, एकदम सबसे ऊपर है। इसलिए इसे पर्वादि राज की उपाधि से विभूषित किया गया है। पर्वादि राज अर्थात पर्वों का भी महाराज, जो सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्कृष्ट होता है। इसलिए हम 10 लक्षण पर्व को क्या बोलते हैं? पर्वादि राज, यानी कि पर्वों का भी महाराजा। इसलिए क्या बोलते हैं? पर्वादि राज। ये उत्तम 10 धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम है। यानी कि हमारे जो भावों में परिवर्तन होते हैं, उसे हम कर्मों से घिरे हुए हैं तो हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं। लेकिन हमारे भावों में जैसे ही परिवर्तन आते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है? अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। जैसे हम संसार में हैं, सभी को क्रोध आता है। ऐसा कोई है जिसको क्रोध नहीं आता? नहीं, सभी को आता है। मुनि महाराज जी की भी संचलन कषाय रहती है, सभी को क्रोध आता है। लेकिन जैसे हमें क्रोध आ रहा है, जैसे किसी बहू का सास से झगड़ा हो गया, सास का बहू से हो गया, तो उस टाइम पर हम क्या सोच लेते हैं? कोई बात नहीं, हमारे कर्म आएंगे। यदि आप गुस्सा करेंगे तो क्या होंगे? हमारे कर्म आ रहे हैं। यदि कोई हमें कुछ कह देता है तो उस टाइम पे हम क्या कर लें? कोई बात नहीं, हमारे कर्म आएंगे, थोड़ा सा हम क्या कर लें? अपने आप को शांत कर लें। तभी हमारे अंदर क्या होने लगती? उत्तम क्षमा का गुण प्रकट होने लगता है। और कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी को क्षमा कर देता है। जो वीर रहता है, महान पुरुष रहता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य होती कि अपना क्रोध पी जाए और क्या कर दे? दूसरे को क्षमा कर दे। ठीक है। जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने का कारण संवर के हेतु है। संवर क्या करता है? यानी कि आते हुए कर्मों को रोक देता है। कर्मों का रोक देना। यदि हम क्या करते हैं? क्रोध आदि को सहन कर लेते हैं, हमारे जो नवीन कर्म बंद नहीं होंगे, क्या कर देंगे? वो वहीं रुक जाएंगे। जब हम आत्मा में ऐसे परिणाम ही नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, मान नहीं कर रहे, माया नहीं कर रहे, लोभ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हमारे जो कर्म नए आने वो क्या हो जाएगा? रुक जाएंगे। ठीक है। ख्याति, पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है। जैसे हम सिर्फ ये भी बोल सकते थे क्षमा, शौच, मार्दव, आर्जव, लेकिन हम क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। उत्तम विशेषण क्यों लगाते हैं?
क्योंकि ख्याति लाभ आदि की हमें अपेक्षा नहीं होती, इसलिए हम नहीं करते उपवास कि यदि मैंने 10 उपवास कर लिए तो समाज में मेरा सम्मान होगा, देखो मेरी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सब लोग कितनी मेरी वाह वाह करेंगे कि देखो इसने तो 10 उपवास कर लिए, इसने तो 5 उपवास कर लिए। यदि हम 10 लक्षण में इतना दान देंगे तो देखो कितना नाम होगा हमारा कि इसने इतना दान दिया, कितना ऊंचा है, कितनी इसकी पद है, कितनी प्रतिष्ठा है। क्या हम नाम आदि के लिए करते हैं कि हमारी ख्याति हो, लोग हमें पूजें, हमारी पूजा करें कि इसने 10 उपवास किए हैं, वाह इसको माला पहनाओ, इसको चासन पर बिठाओ, इसलिए करते हैं कि हम 10 लक्षण में उपवास इसलिए दान आदि करते हैं? नहीं, हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आत्मा के समीप पहुंच सकें। उप यानी कि समीप, वास यानी कि वास करना। किसके समीप वास करना? अपनी आत्मा के समीप वास करना, अर्थात संसार की जितनी प्रवृत्ति है 10 दिन उनसे क्या करना? दूर रहना, और जितना हो सके अपनी आत्मा के निकट जाना। इसलिए हम उपवास, धर्म, पूजा आदि करते हैं। इसलिए नहीं करते कि क्या हो, हमारी ख्याति हो, हमारी लोग पूजा करें। इसलिए उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, ऐसा उत्तम विशेषण लगाया गया है। नहीं तो हम केवल इतना भी बोल सकते थे क्षमा, मार्दव, आर्जव, लेकिन इसमें ख्याति, पूजा आदि का कोई भी लाभ नहीं रहता। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? उत्तम शब्द इसमें लगाते हैं। भादव की मुख्यता व मनाने का कारण। हम भादव के महीने में क्यों मनाते हैं 10 लक्षण पर? 3 बार आते हैं, लेकिन भादव के महीने में विशेषकर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताया है। जब कोई नया काल शुरू होता है तो श्रावणवदी एकम से शुरू होता है। हम वैसे इंग्लिश कैलेंडर में देखें तो हम कब से मनाते हैं नया साल? ये जनवरी से, 1 जनवरी को क्या माना जाता है? नया साल। लेकिन यदि हिंदी माह में देखें तो कब मनाया जाता है? जो श्रावणवदी एकम होता है, यानी कि सावन का, वदी यानी कि होता है कृष्ण पक्ष। तो जो सावन की कृष्ण पक्ष की एकम तिथि होती है, सावन के माह की कृष्ण पक्ष की जो पहली तिथि होती है, जब से क्या शुरू होता है? नया वर्ष शुरू होता है। जब प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हो। उत्सर्पणी और अपसर्पणी 2 काल होते हैं, यानी कि अभी कौन सा चल रहा है? अपसर्पणी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठा, ये 6 काल हैं, ये अपसर्पणी काल है। लेकिन अपसर्पणी काल खत्म होगा जब उत्सर्पणी काल आएगा, यानी कि उल्टा क्रम चलेगा। छठा, पांचवा, चौथा, तृतीय, द्वितीय, प्रथम काल। तो ये अभी अपसर्पणी काल चल रहा है। जैसे ही अपसर्पणी काल खत्म होगा तो क्या शुरू होगा? उत्सर्पणी काल। तो प्रलय के बाद, प्रलय यानी कि जब अपसर्पणी काल खत्म होगा उसके बाद 49 दिन का प्रलय आता है, यानी कि कुवृष्टि होती है, ओले की वर्षा होती है, मिट्टी की वर्षा होती है, ऐसे ऐसे करके वर्षा होती है, अलग अलग प्रकार की कुवृष्टि, यानी कि गंदी गंदी बारिश होती है, जैसे ओले की, मिट्टी की, ऐसी बारिश होती है। तो जब प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा, यानी कि अपसर्पणी काल खत्म होगा, फिर 49 दिन तक मिट्टी, ओले, आग, इन सब की वर्षा होगी। फिर क्या प्रारंभ होगा? उत्सर्पणी काल। तो जब प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ श्रावणवदी एकम से होगा। अभी हमने पढ़ा कि कब से शुरू होता है? सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से क्या शुरू होगा? उत्सर्पणी काल। अब सर्पणी काल खत्म होगा, 49 दिन तक अलग अलग प्रकार की कुवृष्टि होगी, यानी कि अग्नि, ओले इत्यादि की। फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से। तो 7-7 दिन तक 7-7 प्रकार की वर्षा के उपरांत भादव सुदी पंचमी को सभी छुपे लोग बाहर आकर हर्ष मनाते हैं। देखो अब 49 अब सर्पणी काल खत्म होगा, 49 दिन तक तो कुवृष्टि होगी, यानी कि मिट्टी आदि की वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा सावन की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को, फिर 49 दिन तक सुवृष्टि होगी। सुवृष्टि यानी कि सुगंधित सुगंधित बूंदें आएंगी, अच्छी अच्छी हवा बहेगी, और क्या होगा? पुष्पों की वर्षा होगी। इस प्रकार से अच्छी अच्छी वर्षा होती है। फिर उसके बाद जब ये 49 दिन पूरा होता है तो कौन सी तिथि लगती है?
भादो सुदी पंचमी की तिथि लगती है और इसी से हमारा क्या होता है, 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होता है। तो भादो सुदी पंचमी लगती है और लोग क्या करते हैं, अभी तो वैसी वर्षा हो रही थी मिट्टी आदि की, तो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जैसी ही अच्छी वर्षा होती है फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोग आकर हर्ष मनाते हैं। यह उल्लास का प्रतीक होता है। इसलिए भादो सुदी पंचमी को क्या करते हैं हम, भादो सुदी पंचमी का बहुत महत्व होता है। इसलिए भादो के महीना में हम ये 10 लक्षण विशेष रूप से मनाते हैं। ठीक है, क्या होता है ये सबको समझ में आया, टफ तो नहीं लगा। अब सर्पणी काल खत्म होगा, 49 दिन तक कुवृष्टि होगी, यानी कि कुवृष्टि इस प्रकार 49 दिन तक सुवृष्टि होती है। ठीक है, और ये सुवृष्टि कब खत्म होती है, भादो सुदी पंचमी को। 49 दिन तक भादो सुदी पंचमी को 49 दिन पूरे हो जाते हैं, तो लोग बाहर निकलकर हर्ष उल्लास मनाते हैं। इसलिए इतना महत्व है और उसी से क्या होता है, हमारा 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होता है। इसलिए भादों के माह का इतना महत्व माना जाता है। एक तो क्यों माना जाता है, क्योंकि लोग आकर हर्ष उल्लास मनाते हैं, वृष्टि खत्म होती है इसलिए, और दूसरा ये कि ये भादों का महीना बहुत निकृष्ट माना जाता है। तो क्या होता है, इसमें हम जितना अधिक पुण्य कर सकें, जितना अधिक पुण्य हो। बालाजी का द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जितनी भी लोग व्यवस्था देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब वे भी पुस्तक ले लें, क्योंकि अब सब लोग लगभग आ चुके हैं जिनको आना था। छेडाला जी का अध्ययन करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग वे। आपने पढ़ा है, एक बार अपन देख लेते हैं अब कितना याद है। ऐसा नहीं कि आपको उत्तर देना आवश्यक है, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जितना आप दिमाग पर जोर देंगे उतना ज़्यादा हमारा दिमाग चलेगा। हम ये दूसरे ना दिमाग में जोर नहीं देना, ऐसा नहीं, जितना दिमाग में जोर देते हैं उतना ज़्यादा ही दिमाग चलता है। तो आप थोड़ा सोचिए, आपने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया मंगलाचरण में, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो यहाँ पे हमने किसको नमस्कार किया है, वीतराग विज्ञानता को। वीतराग विज्ञानता क्या है, केवल ज्ञान। बहुत सुंदर, सभी को याद है कि हमने यहाँ पर छेडाला जी ग्रंथराज में पंडित दौलत राम जी ने किसको नमस्कार किया है, वीतराग विज्ञानता। क्यों, क्योंकि तीनों लोगों में सबसे सारभूत सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, वीतराग विज्ञानता। अनंत सुख, इसे से बहुत सुंदर है, अनंत सुख है ना। अभी हमारे जो सुख है वो नश्वर है। अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर हमें चिंताएं आ जाएंगी, अरे अभी ये करना है, अभी वो काम है, अभी भोजन बनाना है, भोजन प्रस है, खुद को भोजन करना है, बच्चों का ये काम करना है, बड़ों का ये काम करना है, कुछ ना कुछ हमारे क्या होगा, दुख आ जाएगा। लेकिन मोक्ष क्या है, जहाँ पे अनंत सुख है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ अनंत सुख का उपभोग करना है। तो इसलिए मोक्ष क्यों चाहिए, वहाँ पर क्या है, अनंत सुख है। और केवल ज्ञान कैसी वस्तु है, सब चीज मोक्ष नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान हो गया ना, तो अब नियम से कहाँ जाएंगे, वो मोक्ष जाएंगे, सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। तो यही बता रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है वो इतना श्रेष्ठ है कि एक बार जिन्हें प्राप्त हो गया वो नियम से कहाँ जाएंगे, वो पहले भी पढ़ा है। कितने लोग नए हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं एक बार। अच्छा, बहुत सारे लोग नए हैं, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, शुरुआत से पढ़ेंगे। लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा सा आज टेस्ट है, मतलब टेस्ट ऐसा कि आपको दिमाग चलाना है, याद करना है हमने क्या पढ़ा है। तो छेडाला का अर्थ क्या है, छेडाला जो ग्रंथ का नाम है उसका क्या अर्थ होता है, आपने पहले पढ़ा होगा। इसको ढाल कह रहे हैं, तो ढाल क्यों कह रहे हैं, हाँ पीछे डाल दीजिए माइक। अगर एक तो ये जो 6 ढाल हैं इसमें 6 पार्ट हैं इसके, इसलिए ये 6 जो ढाल हैं वो सबकी अलग अलग लय है। आप पहली ढाल पढ़ेंगे तो इसकी अलग लय है, अलग छंद है, दूसरी ढाल की अलग लय छंद है, और तीसरी चौथी सबकी अलग अलग लय और छंद है। तो इसलिए ढाल का एक अर्थ क्या होता है, चाल, चाल मतलब लय है ना। तो इसकी 6 अलग अलग लय होने के कारण इसका नाम छेडाला है। एक और बात है, एक और इसका अर्थ है, और किसी को पता हो, जो 6 ढाल है, अगर हमने ये 6 ढाल का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया तो हम संसार में जितने भी पाप करते हैं उन सभी पापों से क्या होगी, हमारी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 6 ढाला कहते हैं, क्योंकि क्या है, हमारी पापों
पापों से रक्षा करने वाला ग्रंथ है। इसलिए इसके दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ तो क्या है, इसमें 6 अलग अलग ढाल हैं जिनकी अलग अलग लय है, इसलिए इसको छेड़ाला कहते हैं। दूसरा कि ये जो ढाल के समान है, इसका तलवार, ढाल तलवार से परिचय भी देख लेते हैं। दौलतराम जी के बारे में आप सभी ने पहले से ही पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं। आप लोग दौलतराम जी की बहुत सारी स्तुतियाँ भी पढ़ते होंगे जिनवाणी में। तो दौलतराम जी जो है बहुत अच्छे महान पंडित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो छेड़ाला ग्रंथ लिखा है कि इतना महान है कि इसे छोटा समय सार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा समय सार। छोटा समय सार क्यों कहते हैं? समय सार तो बहुत कठिन ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में है, बहुत बड़े आचार्य ने लिखा है। कौन से आचार्य ने लिखा है समय सार? आचार्य श्री कुंद जी महाराज ने समय सार जी लिखा है। बहुत टफ ग्रंथ है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या पढ़ें, हमारे लिए क्या है? तो दौलतराम जी ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके सरलता से बड़े बड़े ग्रंथों को समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा सरल ग्रंथ लिखा है, छेड़ाला। इसलिए इस कृति ने उनको अजर अमर बना दिया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जैन है, स्वाध्याय करता है और वो छेड़ाला ग्रंथ को ना जानता हो, क्योंकि उन्होंने इतना सरल भाषा में बड़े बड़े ग्रंथों को समझाया है जो कि और कोई ऐसी कृति नहीं हो सकती। सबसे पहले अगर हम वो सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 भाग 2 पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सरल ग्रंथ आता है तो वो कौन सा है? छेड़ाला। इसीलिए छेड़ाला इतना महान ग्रंथ है कि उन्होंने, इस कृति ने दौलतराम जी को अजर अमर बना दिया। दौलतराम जी इतने अच्छे पंडित थे कि वो छपाई का काम करते थे। तो छपाई का काम करते करते उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि छपाई करते करते उन्हें 50-60 श्लोक ऐसे ही याद हो जाते थे काम करते करते। हम तो सोचते कि पता नहीं एक छेड़ाला इतनी टफ लग रही है, एक हम छंद कैसे याद करेंगे, हमें इतना भी कठिन लगता है। लेकिन सोचिए वो तो काम करते करते इतने सारे श्लोक याद कर लेते थे। तो वैसे ही हमें क्या सीखना है कि अगर हम जितना स्वाध्याय करेंगे, अपनी रुचि बढ़ाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें भी याद करने का प्रयास करना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी जवान हो, सब याद कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? छेड़ाला, क्योंकि ये जो ग्रंथ है बहुत सारे बड़े बड़े दादाजी दादी जी को तो ये मुँह ज़बानी याद होता है, क्योंकि इतना सरल ग्रंथ है और जिसने इसको अपने उसके अर्थ को अपने अंदर ढाल लिया उसको कभी भी दुख नहीं हो सकता। धर्म, आपको पता है धर्म किसे कहते हैं? धर्म वस्तु का स्वभाव धर्म। हाँ, ये तो सिद्धांतिक परिभाषा है, फिर भी व्यवहार से अगर देखें तो धर्म किसे कहते हैं? किसी को पता है? देखो, धर्म क्या होता है? धर्म वह है जो हमें पाप से बचाकर पुण्य में ले जाए, जो हमें दुख से निकालकर सुख प्रदान करे, वो धर्म है। तो धर्म क्या है? जो हमें क्या करे? दुख से निकालकर सुख प्रदान करे। अगर छेड़ाला जी हमने अच्छे से समझकर इसका अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। हमेशा क्या मिलेगा? सुख, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो क्या है? सुख को करने वाला है। इसीलिए हमें छेड़ाला को बहुत अच्छे से स्मरण करने का प्रयास करना है, जितना हो सके। कंपल्सरी नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हमें इसको याद करना है। तो इस प्रकार दौलतराम जी की कृतियाँ हमने देखी। दौलतराम जी बहुत महान पंडित थे, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रंथ हमारे लिए लिखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। अब पहली ढाल जो थी और दूसरी ढाल जो थी, बहुत सारे लोग ने पढ़ी है, बहुत सारे लोग नए हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा भी है, एक हम बहुत जल्दी से शॉर्ट में रिवीजन करेंगे कि पहली ढाल में हमने क्या देखा था। पहली ढाल में हमने पढ़ा था कि चारों गतियों में कैसे दुख है। सबसे पहले तो अगर आपको संसार से दूर हटकर मोक्ष पे जाना है तो आपको संसार की बुराई पता होनी चाहिए। संसार क्यों बुरा है? जैसे आपने कोई संबंध बनाया, अब आपको संबंध में कोई बुराई नहीं दिखेगी, संबंध बुरा नहीं लगेगा, तो आप उससे दूर क्यों हटोगे? है ना? हमें कोई बुराई दिखनी चाहिए संसार में। संसार में बहुत दुख है कि मैं संसार में आया हूँ तो मेरे पास कुछ सुख मिल ही नहीं रहा है, हमसे दुखी मिल रहा है। जब हम ये नहीं सोचेंगे, जब तक हम यही नहीं जानेंगे, तो हमें संसार से हटकर मोक्ष जाने की इच्छा कैसे होगी? नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले प्रथम काल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। नरक का तो दुख सबको पता है ना? नरक का दुख से बहुत प्यारी पंक्ति आई है, तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछ कहूँ कहीं मुनिय था। और नरक में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जैसे नरक की भूमि को छूते हैं, तो हजारों बिच्छू के डसने में भी जो दुख नहीं होता, वो दुख सिर्फ नरक की भूमि को स्पर्श करने से होता है।
ऐसा महान नरक का दुख का वर्णन पहले ढाल में। फिर दूसरा तिर्यज गति। तिर्यज गति में कौन कौन आता है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। पेड़ क्या है? पेड़ एक इंद्रिय जीव है, चाहे पेड़ हो, चींटी हो, बैल हो, हाथी हो, शेर हो, सभी क्या है? तिर्यज जीव है। तो तिर्यज जीव के कितने दुख है? क्या उन्हें कोई खिलाने वाला, पिलाने वाला, ध्यान रखने वाला? क्या उनके पास कोई घर है? हमारे पास तो सब कुछ है, पर तिर्यज जीव के पास कुछ नहीं होता। उन्हें गर्मी, सर्दी, कोई भी उनको आकर मार के जा रहा है, सब कुछ सहन करना पड़ता है। तिर्यज गति में कितने दुख है? बहुत दुख है। इसीलिए हमें तिर्यज गति में भी नहीं जाना, नरक गति में भी जाना। फिर आती मनुष्य गति। तो मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी को दिन भर सुख मिलता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो हमसे सुखी रहता हो है? कोई ऐसा नहीं। तो मतलब सोचिए मनुष्य गति में कितना दुख है, और अभी तो हमें याद ही नहीं हमने कितना दुख झेला है। तो बहुत अच्छी पंक्ति आती है कि हम लोग 9 मास हमने जो माँ के पेट में दुख सहे, उनका वर्णन हजारों जिह्वाओं से भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि माँ के पेट में हम सिकुड़े रहते हैं। वो अगर तीखा खाएगी माँ तो हमें तीखा इतना पीड़ा होगी। अगर वो कहीं पे भी जाएगी, चलेगी, उतरेगी तो हमें कितना दुख सहन करना पड़ेगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितना दुख आपने पूरी मनुष्य गति में नहीं झेला होता है, वो उससे पहले ही 9 मास में इतना सारा दुख झेल लेते हैं। इसीलिए मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। मरण समय हम कितने पीड़ा से, कितने आर्तरौद्र परिणाम से मरते हैं। तो मनुष्य गति में सुख नहीं है। फिर कौन सी गति है? देव गति। अब देव गति सबको अच्छी लगती है ना? आपने स्टोपदेशी में पढ़ा हो, देव गति में तो सबको जाने की चाहती है। वहाँ पे तो अनंत सुख है, इंद्रियों के भोग हैं, सब कुछ मिलता है ना? देव गति में कितना सुख है? आपको कुछ नहीं करना, आपके पास बहुत बड़ा महल होगा, बहुत सारी देवियाँ होंगी, आपको जब भी भूख लगेगी तो कंठ से अमृत झर जाएगा। और देवगति में किसी प्रकार का दुख नहीं है, सब कुछ है। तो देवगति में तो सुख है, देवगति में तो दुख नहीं है ना? है क्या दुख देवगति में? कैसे दुख है? तो देवगति भी आपको हमेशा के लिए नहीं मिलने वाली। क्या होगा? जब देवगति की आयु पूर्ण होगी तो अंत के 6 महीने में माला मुरझा जाएगी। फिर हमें इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, अरे मैं अब कहाँ मरूंगा। तो पता है देवगति के जो देव होते हैं वो क्या भावना करते हैं कि नहीं, मुझे तो मनुष्य गति में नहीं जाना, मनुष्य गति में जाऊंगा तो कितनी देवगति से वापस देवगति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आप सोचे मैं देव बनाऊं फिर से मैं देव बन जाऊं, नहीं, नियम है। नरक गति से वापस नरक गति प्राप्त नहीं होती, और देव गति से वापस देव गति भी प्राप्त नहीं होती। तो देव क्या सोचता है? मैं देव तो बन नहीं पाऊंगा वापस, तो मैं सोचता हूँ चलो मैं मनुष्य गति में तो जाना नहीं चाहता कि 9 मास तक समझ में आ जाता है अवधि ज्ञान से कि 9 मास में कितना ज़्यादा दुख झेलना पड़ेगा। तो सोचते हैं मैं पेड़ बनना चाहता हूँ। सोचो देव जहाँ पे 5 इंद्रिय थी उसके पास इतना सुख था, उसने क्या भाव कर लिए कि मुझे पेड़ बनना है, और पेड़ बन जाता है। पेड़ को कितना दुख सहन करना पड़ता है? धूप, प्यास, सब कुछ पेड़ को सहन करना पड़ता है। और देवों में और क्यों दुख है? देवों में और दुख इसलिए है क्योंकि वो जो देव होते हैं उनको बहुत लोभ होता है, बहुत लालच होता है, वो जलते हैं। उनके जो बड़े देव होते हैं ना उनसे जलते कि अरे इनके पास तो और वैभव है, और रानियां हैं, इतना कुछ मिला है, उसमें भी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए देवों में भी सुख नहीं है। इस प्रकार पहली धारणा में क्या देखा? चारों गतियों के दुखों का वर्णन। अब आती है दूसरी धारणा। अब दूसरी धारणा में प्रश्न आता है कि हम इस चारों गतियों में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है चारों गतियों में भ्रमण करने का? तो उसमें दूसरी धारणा हमने पढ़ा था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बारे में। इसको भी हम जल्दी समझते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब कुदेव को, शास्त्र को गुरु में श्रद्धा करना। सच्चे देव को, कौन है सच्चा गुरु, कौन है सच्चे देव, कौन सही है, इसका ज्ञान ना होना मिथ्या दर्शन। फिर उसमें ही जब हमें सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? दूसरा गलत ज्ञान लेंगे, मिथ्या ज्ञान लेंगे, हो गया मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र अर्थात मतलब हम पाप कर रहे हैं ना, शराब पीने को धर्म मान रहे हैं, तो हम क्या करें? चारित्र में भी सम्यकपना नहीं ला पा रहे हैं, अपना चारित्र शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? तीसरी ढाल में आप आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे भाव करने चाहिए, आपको क्या करना है। दूसरी ढाल में क्या बताया? चारों गति में भ्रमण का कारण। अब तीसरी ढाल में क्या है? चारों गति से छूटने का उपाय। तो अगर उपाय जान लेंगे तो क्या होगा? अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या
तीसरी ढाल में भी कुछ ऐसे श्लोक हैं जो तो आपको जिंदगी भर याद रहने चाहिए। वो आपको समय समय पर बताएंगे कि हमारे कैसे भाव होने चाहिए और कैसे भाव नहीं होने चाहिए। अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें कैसे हमारे परिणाम होने चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये कौन बताएगा हमें? तीसरी ढाल। इसलिए तीसरी ढाल सभी को बहुत अच्छे से अध्ययन करनी है। अब हम तीसरी ढाल निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं। सभी लोग तीसरी ढाल निकाल लीजिए। सभी को पता है ना? आपको पता चल गया? कौन कौन सी है? ये कौन सी है? कौन सी है? कौन सी थी ये? चक्षु। क्या करती है? ये क्या करती है? सूंघने का काम करती है। पांच इंद्रियां सभी को पता है? संवर, निद्रा, मोक्ष, जीव, अजीव, आशो, बल, संवर, निद्रा, मोक्ष, जीव, अजीव, आशो, बल। तीसरे नंबर का कौन सा है? आशव। तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का कौन सा है? चौथे नंबर का कौन सा है? बल। चौथे नंबर का कौन सा है? देखो इनकी जोड़ी होती है, जैसे जीव और अजीव की है ऐसी आश्रम, संवर। छठवां क्या है? निजरा। इन दो की भी जोड़ी रहती है, संवर और निजरा। तो लास्ट कौन सा है? मोक्ष। जीव से कहाँ तक चलते हैं अपन? मोक्ष तक। तो जीव होता है उसके साथ जीव वाली निजरा, मोक्ष, बन, संवर, निजरा। सब एक साथ बोलो। जीव, आशो, बल, संवर, निजरा, मोक्ष। सबको बोलवा दे। सभी बोलेंगे फिर मैं सबसे बल, संवेद, मोक्ष। फिर से बोलेगा, वैसे ही करवा। जीव, अजीव, अशरफ, संवेद, संवर, 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 बल, मोक्ष। बल नहीं बंद, बल, मोक्ष। एक रहेगा। फिर से बोलो। जीव, अजीव, अशरफ, संवेद, आशा के बाद कौन सा आता है? बंद, संवेद, संवर, संवर, निजर। मोक्ष के पहले क्या होता है? निजरा। फिर से बोलेगा। जीव, कैसे भी बोल रहे हैं, ठीक है? जीव, अजीव, अशरफ, संबंध। जो सत्यार्थ, सत्यार्थ मतलब जो बिल्कुल सच्चा है। सत्यार्थ मतलब शरीर है। शरीर तो नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नष्ट होती है क्या? नहीं होती। तो आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है। तो यहाँ पे मोक्ष मार्ग हमने दो प्रकार का बताया है ना। शिव मगसु द्विविध विचार मतलब मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ रूप है, सत्य रूप है, मतलब जो मोक्ष मार्ग कभी नष्ट नहीं होगा। देखिए अभी कितने मुनि महाराज होते हैं, क्या आपको लगता है कि सभी लोग मोक्ष चले जाएंगे? नहीं, उनका अभी क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में तो मोक्ष भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे मुनि महाराज ऐसे भी होते हैं, आपने अभी इसमें छड़ाला में ही पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि वो नवग्रह व्यक्ति चले जाते हैं, जो अभव्य जीव होते हैं। अभव्य मतलब जो जीव तो है लेकिन कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। वो बड़े बड़े मुनि महाराज बन जाते हैं लेकिन फिर भी एक बार मुनि महाराज गए बने, फिर हो सकता है स्वर्ग चले गए, फिर नरक चले गए। तो जो मुनि व्रत है क्या वो हमेशा रहता है? नहीं रहता। लेकिन जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो सत्यार्थ रूप है। मतलब आप ऐसे मुनि बनिए, जब मुनि बनने के बाद आप ऐसा ध्यान करें चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए ये हमें अभी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार इस लाइन का अर्थ देखते हैं, फिर निश्चय और सबको और तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम शॉर्ट में पूरा अर्थ देखते हैं, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को अच्छे से समझेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही। आत्मा का कल्याणकारी क्या है? सुख है। वह सुख कैसा कहना चाहिए? आकुलता से रहित, मतलब सभी चिंताओं से रहित कहना चाहिए। आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता
विविध विचारों, आवाज आ रही है पीछे तक? पीछे तक नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। जाएंगे वो सीधा भगवान बन जाएंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। लेकिन कारण सो व्यवहार, जो मोक्ष मार्ग का कारण है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, वो क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब हम समझते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। आज सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप आराम से हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ ना आया हो। लास्ट लाइन, जो सत्यार्थ रूप, मतलब जो वास्तविक रूप है, वास्तविक का अभी अर्थ जो है मैं आपको फिर समझाऊंगी। निश्चय का अर्थ क्या होता है? आत्मा में लीन हो जाना, ठीक है। जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक है, वो तो क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग है। कारण सो व्यवहार, कारण, किसका कारण? निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने वाला है, वह क्या है? सो व्यवहारो, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आगे समझ में? और किसी कोई डाउट? चलिए अब हम निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को बहुत डीपली समझते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, जैसे अभी कोई मुनि महाराज हुए, अब मुनि महाराज हुए तो अभी देखिए हमने मोक्ष मार्ग कहाँ शुरू किया? जहाँ पे सम्यक दर्शन भी हो, ज्ञान भी और चारित्र भी हो। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होगा? आपको सोचिए, जब हम व्रतों को धारण करेंगे। मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? व्रतों को धारण करने से। व्रत कौन धारण करेगा? जो प्रतिमाधारी होंगे, या फिर जो मुनि महाराज जी होंगे, जो आरिका होंगे, शुल्लक शुल्लिका होंगे, एलक होंगे। तो मोक्ष मार्ग किससे शुरू है? सबसे नीचे कौन आएंगे? प्रतिमाधारी, फिर एलक, फिर शुल्लक शुल्लिका, एलक, आरिका और मुनि महाराज। ये सबको समझ में आ गया? मोक्ष मार्ग में क्या होना चाहिए? तीनों चीज होनी चाहिए, दर्शन भी, ज्ञान भी और चारित्र भी। तो यहाँ पे मोक्ष मार्ग शुरू हो चुका है। लेकिन ये सब क्या है? व्यवहार है। व्यवहार मतलब अभी हम क्रियाओं पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमने क्या किया? प्रतिमा धारण करी, तो हमारा नियम है कि हम क्या करेंगे? हम सीधा उबला जल पिएंगे, हमारा प्रासुक जल होना चाहिए। हम कभी अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे। मर्यादित भोजन में हम क्या करेंगे कि हम जैसे 3 दिन की मर्यादा है तो 3 दिन की मर्यादा का ही आटा लेंगे, है ना। सबकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। जैसे नमक की मर्यादा 24 घंटे की है, 48 मिनट की है तो 48 मिनट के ही नमक खाएंगे। सबके अलग अलग मर्यादा का ध्यान रखेंगे। ये तो क्या होगी? क्रियाएं होगी। हम सामायिक करेंगे, उपवास करेंगे। ये व्रतों में यही सब होता है ना। सबको इतना तो पता है कि व्रतों में क्या होता है। सामायिक करेंगे, उपवास करेंगे, ये सब व्रत है। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं का असली उद्देश्य क्या है? कि हम अपनी आत्मा में लीन हो जाए। आत्मा में लीन कब होंगे? देखिए जब महाराज जी छठे गुण स्थान में होते हैं, अब आपको गुण स्थान नहीं पता होगा, आप बस इतना समझ लीजिए महाराज को क्या क्या करना होता है। वो सामायिक करते हैं, वो आहार लेते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन जब महाराज जी आहार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, किसी श्रावक से बात कर रहे हैं, तब वो क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा में लीन रहेंगे उस समय? नहीं है। तो ये क्या है? ये है व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है? जब आपका ध्यान सभी बाहरी चीज से हटकर सिर्फ आत्मा में लग जाए, मतलब जो सत्यार्थ है, वास्तविक है। मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में हम सिर्फ आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या होता है मोक्ष में? मोक्ष में आत्मा के अलावा कुछ नहीं। आपका शरीर ही नहीं है मोक्ष में, तो कुछ भी नहीं है। तो आप बस क्या है? सिर्फ आत्मा। तो निश्चय मोक्ष मार्ग कब होता है? जब महाराज सामायिक करते हैं। तो कभी एकाध सेकंड के लिए अगर वो अपनी आत्मा में लीन हो गए, क्योंकि सामायिक में भी आत्मा में लीन होना बहुत कठिन है। सामायिक में महाराज जी क्या करते हैं? किसी एक वस्तु का ध्यान करेंगे, या तो वो आत्मा की कोई गुण का ध्यान करेंगे, या तो वो कोई परमेष्टि का ध्यान करेंगे, किसी न किसी कोई ग्रंथ का ध्यान करेंगे, कोई ना किसी चीज का ध्यान करते हैं। तो एक बार बैनाड़ा जी ने आचार्य से प्रश्न किया, एक बहुत सुंदर संस्मरण है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है, आत्मा का ध्यान कितना कठिन है। पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का ध्यान बहुत समय तक हो ही नहीं सकता। तो एक बार बैनाड़ा जी को सब जानते हैं, है ना। तो एक बार बैनाड़ा जी ने क्या किया? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्रश्न किया कि आचार्य श्री जी, क्या इस
काल में निश्चय मोक्ष मार्ग संभव है? क्या कोई महाराज अपनी आत्मा में लीन हो सकते हैं? तो आचार्य ने कहा हाँ, क्योंकि शास्त्रों में निश्चय मोक्ष मार्ग का पंचम काल में निषेध नहीं किया है। मोक्ष का निषेध है लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है। तो फिर बहनाराज जी ने प्रश्न किया, तो क्या आचार्य श्री जी आपको कभी निश्चय मोक्ष मार्ग की प्रतीति हुई है? तो आचार्य श्री ने कहा कि ये जब आत्मा की प्रतीति होती है ना, तब कुछ ध्यान नहीं रहता कि हम अपनी आत्मा में हैं या कहाँ है। एक अलग ही अलौकिक आनंद की प्रतीति होती है जिसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। तो आचार्य श्री ने कहा कि ध्यान तो आचार्य श्री ने कितने कितने घंटे किया, सभी ने सुना है। पूरे 2-3 दिन तक वो ध्यान में खड़े हुए, बहुत ध्यान किया आचार्य श्री जी ने। तो आचार्य श्री ने कहा कि इसका अनुभव तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि इतने समय तक सामायिक करने में और ध्यान करने में एक आध सेकंड के लिए हम आत्मा में लीन हुए हो। सोचो इतने बड़े आचार्य ने क्या कहा, हो सकता है एक आध सेकंड के लिए हमें क्या हो, निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई हो। तो इतना कठिन कैसा है निश्चय मोक्ष मार्ग, आत्मा में लीन होना। क्योंकि आत्मा में लीन हो गए, अभी आचार्य तो मान लीजिए कुछ समय के लिए हुए, लेकिन जब हम इस निश्चय मोक्ष मार्ग में आत्मा में बहुत समय तक के लिए लीन हो जाते हैं, तब धीरे धीरे हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है, जब आत्मा के अलावा हम और किसी चीज का सहारा न लें, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो जाए, तो वह क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। यही वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, जब तक निश्चय मोक्ष मार्ग में नहीं जाएंगे तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग इसका कारण है। आप सोचिए कि मैं भी आत्मा का ध्यान करने बैठ जाता हूँ, आपको आत्मा का ध्यान हुआ क्या, इतना सारा परिग्रह है, इसकी चिंता, इससे आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग को, पहले परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। मुनि महाराज के अलावा और कोई निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों, आप सोचिए, मुनि महाराज ही बस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति क्यों कर सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि मुनि महाराज के पास कोई भी परिग्रह नहीं होता। उनके पास एक तिलतुष मात्र परिग्रह होता है क्या, एक धागे का भी परिग्रह होता है क्या? नहीं। पीछे कमंडलू शास्त्र ये सब तो क्या है, उपकरण है, सहायक है, लेकिन वो इन्हें भी अपना नहीं मानते, कभी भी अपना नहीं कहते। इसीलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग जब तक नहीं धारण करेंगे, जब तक व्रतों को धारण नहीं करेंगे, जब तक मुनि नहीं बनेंगे, तब तक निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब अपनी आत्मा में ही लीन होना। व्यवहार मोक्ष मार्ग आत्मा में लीन होने के लिए बाहरी सभी प्रकार के और अंतरंग सभी प्रकार के परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, कषाय, जितनी भी हमारे अंदर राग द्वेष है, ये सब अंतरंग परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह जो हमारे पास बाहर का कपड़ा, मकान, परिवार, ये सब क्या है, बहिरंग परिग्रह। जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। इतनी सरल पंक्ति है, क्यों नहीं याद होगी? आत्म का क्या है, सुख है। वह सुख कैसा होना चाहिए, आकुलता से रहे। अब देखिए, कंपल्सरी तो नहीं किया इस बार, लेकिन आपको याद, जितने ज़्यादा लोग याद करेंगे वो सबकी विशेष सम्मान होगा। क्योंकि इस उम्र में भी आप पढ़ रहे हैं ना, शिविर का मंत्र हमने शुरुआत में देखा था कि आपके भाव होने स्वाध्याय करने के, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसने याद करे तो सोने पर सुहागा, है ना। इस पंक्ति को हमने आत्मा में धारण कर लिया कि मेरा सुख, हमें कभी ना जो संसारिक सुख है कभी उसमें बहुत आनंद नहीं आएगा अगर हमने समझ लिया कि सुख कहाँ है, असली सुख तो मोक्ष में है। बहुत सरल पंक्ति है, सबको आसानी से याद हो जाएगी कि आत्मा का ही सुख है और वह सुख कैसा कहना चाहिए, आकुलता से रहित कहना चाहिए। अब थोड़ा भी समय है, अच्छा आप अभी क्वेश्चंस के पूछ रहे हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी किसी के कुछ प्रश्न है, जितना हमने पढ़ा उसमें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या पहले भी कुछ पढ़ा तो किसी प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे, है ना। हम आपसे प्रश्न करेंगे, इसलिए आपको कोई प्रश्न था आप पहले पूछ लीजिए। हाँ, ये जो भाषा है, पहले जो हिंदी जो भाषा थी, तो हिंदी भाषा जो थी वो धीरे धीरे बनी है। पहले प्राकृत भाषा थी, प्राकृत से क्या हुई, अपभ्रंश भाषा बनी। अपभ्रंश भाषा से कौन सी भाषा बनी, हिंदी भाषा बनी। तो हिंदी भाषा का जो मेल जो होता है वो कहलाती है सुदुक्कड़ी भाषा। सुदुक्कड़ी भाषा
भाषा क्या होती है, सुदुक्कड़ी भाषा में 4-5 बोलचाल की भाषाओं का मेल होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे, हिंदी की भाषा है, सुख, आकुलता, ये सब तो हिंदी भाषा के शब्द हैं। लेकिन कहिए, चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जब दौलत राम जी ने ये लिखा होगा तब वहाँ की बोलचाल की भाषा होगी सुदुक्कड़ी भाषा। सुदुक्कड़ी भाषा कौन सी भाषा होती है, जिसमें 4-5 भाषाओं का मेल होता है। इसलिए जो भाषा है थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसका अर्थ इतना सरल है और इतना हम हिंदी भाषा से बहुत मेल जोल है, इसलिए आपको इसका अर्थ बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अब हम प्रश्न करेंगे। आज हमने जितना ही पढ़ा उससे कोई प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे कि हम क्षमा, आर्जव, मार्दव ये भी बोल सकते थे, लेकिन हम उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धर्म उत्तम है। क्यों? क्योंकि हम उपवास, दान आदि इसलिए नहीं करते ताकि हमारा नाम हो, हमारी ख्याति हो, हमारी पूजा हो। हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो, इसलिए इसमें उत्तम शब्द लगाया गया है। जैसे कि संवर के लिए बताया गया है कि आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने के लिए संवर होता है। इसमें संवर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसको? यदि हम क्रोध नहीं, हम माघ, चैत्र और भादु में बहुत बढ़िया। हम दस्तक्षण पर्व भादों के माह में विशेष रूप से क्यों मनाते हैं, जब साल में 3 बार आते हैं? तो और कोई भी अंदर साइड से कोई भी? हाँ, महाराज जी ने बताया कि भादो मास के अंदर किया हुआ थोड़ा पाप भी बहुत पाप के बराबर होता है और थोड़ा पुण्य भी बहुत पुण्य का काम करता है। हाँ, इसलिए भादों के मास में किया हुआ पुण्य और पाप बहुत अधिक फलता है, पाप रूप में भी और फल रूप में भी। इसलिए हम भादो मास में दशदशन पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं। और एक और रीज़न, क्या जी? एक और कारण और क्यों ये है क्योंकि क्या होता है, 7 दिन तक सुवृष्टि होती है। प्रश्न ये है कि छैडाला जी जो ग्रंथ हमने पढ़ा उसका अर्थ हमने देखा था कि 2 प्रकार से हम छैडाला का अर्थ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमें पापों से बचाता है और इसके 6 कारण हैं, इस वजह से इसे छैडाला कहते हैं। छैडाला और 6 उसमें उसके 6 अलग-अलग पार्ट हैं ना, 6 अलग-अलग अध्याय हैं। और दूसरा अर्थ क्या है, धार जिस प्रकार हमारी रक्षा करती है उसी प्रकार जो ग्रंथ हमारी पापों से रक्षा करता है। बहुत सारा अर्थ है ना। हाँ, अब कल किससे पूछ लूँगी और सबसे पीछे से ज़्यादा पूछूंगी, इसलिए सबको याद होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि हमने ये जो देखा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो आप भले शब्द आपके अलग हो सकते हैं। होता है जैसे नियम लेना, साधु और प्रसाद प्रतिमा। अर्थ इतना सरल है कि सबको अर्थ याद होना चाहिए, मतलब देखकर आपको अर्थ बताना है। आत्मा का हेतु सुख में होता है, वो सुख बिना आकुलता का होना चाहिए। यहाँ पर आकुलता रहित सुख होता है और वो आकुलता का बिना सुख शिव मोक्ष मार्ग में मिलता है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मिलता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक बार जोरदार तालियां दोनों दीदी के लिए। और जो आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार हैं अल्पाहार के, वो यहाँ आगे आपको ये जो अर्थ है समझकर तो आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ समझना है, याद ना हो तो आप कक्षा में ना आए, ऐसा नहीं। हमें सभी को कक्षा में आना कंपलसरी है। हमने देखा था ना कितने मुश्किल से मंदिर आने के भाव होते हैं, स्वाध्याय करने कितनी कठिनाई से भाव होते हैं। तो आपको आए या ना आए, सबको आना है, लेकिन सबकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमें अर्थ समझ में आ जाए। जितना आप ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना आपका शिक्षण बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, है ना। सबको आना भी है। और देखिए तालियां बजनी चाहिए आज के हमारे अल्पाहार पुण्यार्जक परिवार का। एक बार जोरदार तालियां से सभी तेरा शरणागति सुपावे सुख चैन, मेरे बजुअर मन को
दोहा आया है हमारे सामने